हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू द चैनल आने के एजुकेशन पॉइंट। माय नेम इज हिना टक्कर और आज हम क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके मेथड्स कौन कौन से हैं। देखो, बुक्स में आप लोगों के पास फॉर्मूले गिवन है, पढ़ तो आप भी सकते हैं, फिर आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं। ये वीडियो आप लोग जब देखेंगे तो आपको इस चीज का बेनिफिट मिलेगा कि आपको टिप्स पे आएगा। मैं ट्रिक्स बताऊंगी जो आपको बिल्कुल याद रखनी ही है। आप याद रखेंगे तो नेशनल इनकम में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी और सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला होता है वैल्यू एडेड एंड सेकंड वन इज इनकम मेथड एंड थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। तो सबसे पहले वाले में आप लोगों को याद रखना है पीएसटी। पीएसटी आप याद रखिए। मैंने ट्रिक्स बनाई हुई है, बाकी सब भी मैं साथ डिस्कस करती जाऊंगी आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले आता है वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड के लिए आपको 3 चीजें यहाँ पे जो क्वेश्चन में मैं मान के चलूं गिवन होंगी। जीवीए क्या है? जीवीए मतलब है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। ये दिया हुआ है तो उसके अंदर आपको 2 चीजें ऐड करनी है। एक तो जीवीए एट एमपी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? आपका निकल आएगा जीडीपी एट एमपी। ये आपका निकल आएगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। अभी फॉर्मूले सीखो तो आपको पीएसटी से याद रखना है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। ठीक है, उसके बाद आपका जीडीपी एट एमपी आ गया। फिर आपको क्या करना है? डेप्रिसिएशन माइनस करना है और एनआईटी माइनस करना है। ये मैंने सिखाया था कि डेप्रिसिएशन क्यों माइनस करना है और एनआईटी क्यों माइनस करना है। तो थर्ड चैप्टर देखिए ना, क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद आता है जब जैसे हम डेप माइनस करेंगे और एनआईटी माइनस कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा एनडीपी एट एफसी, यानी जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। जहां कहीं भी आपको एनडीपी एट एफसी दिखे दैट मीन्स वो हमारा डोमेस्टिक इनकम है। उसके बाद एनएफआईए यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को अगर आप प्लस करेंगे तो वो आपका निकल आएगा एनएनपी एट एफसी। ये शॉर्टकट भी मैं यूज कर रही हूँ क्योंकि मैंने उसमें ये पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी कि एनडीपी क्या है, एनएनपी क्या है। तो एनएनपी एट एफसी क्या है? हमारी नेशनल इनकम निकल आएगी। तो ये तो बिल्कुल फॉर्मूला था, आपको पीएसटी से याद रखना है कि वैल्यू एडेड में सबसे पहले पीएसटी आएगा और इस तरीके से करना है। अभी पूरा समझ लें, उसके बाद एक ट्रिक और जानेंगे हम लोग। उसके बाद जो है, अगर आपको क्वेश्चन में वैल्यू एडेड गिवन नहीं होता, ये तो है कि जब आपको क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है तो आप डायरेक्ट पुट कर देंगे, लेकिन अगर आपको वैल्यू एडेड गिवन नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो आप वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देंगे तो वैल्यू एडेड निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद है वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट भी नहीं गिवन तो आप सेल में चेंज इन स्टॉक को प्लस कर दें तो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल आएगा। फिर चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा? अगर आपको चेंज इन स्टॉक भी नहीं दिया तो देखो, स्टॉक में क्या होता है, जो हमारा स्टॉक चेंज कैसे होता है उसको याद रखने की जरूरत है ही नहीं। हम क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि स्टॉक कब चेंज होता है, कि स्टॉक कैसे चेंज होता है। क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस कर दे तो आपका चेंज इन स्टॉक निकल आएगा। उसके बाद आते हैं इनकम मेथड पे। इसको कैसे याद रखना है? इसको आपको याद रखना है एमआरपीआईसी, यानी कि मैं आइसक्रीम को आईसी बोल रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आप इससे याद रखें एमआरपीआईसी यानी आइसक्रीम का एमआरपी। तो आप इससे इनकम मेथड से इसको आपको याद रखेंगे। और इसमें इनकम की बात भी हो रही है तो आपको करना क्या है? एमआरपीआईसी मैंने इसी से बनाया, CRIPM। इसको आगे पीछे करके मैंने एमआरपीआईसी बना दिया आप लोगों के लिए ताकि आप उसको याद रख सके। सबसे पहले आता है कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉय में आपको 4 चीजें प्लस करनी है। रेंट एंड रॉयल्टी प्लस कर दे, इंटरेस्ट प्लस कर दे, प्रॉफिट भी प्लस कर देना, मिक्स इनकम भी प्लस कर देना है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर डोमेस्टिक इनकम की। तो जैसे हम इनको प्लस करेंगे तो हमारी डोमेस्टिक इनकम निकल आएगी, जिसको हम एनडीपी एट एफसी भी कहते हैं। फिर उसके बाद अगर हमें नेशनल इनकम निकालना है तो हमें एनएफआईए प्लस करना पड़ेगा। जैसे ही हम डोमेस्टिक के अंदर एनएफआईए प्लस कर देते हैं तो हमारी नेशनल इनकम निकल आती है, जो कि मैंने यहाँ पे रेड मार्कर से मार्क किए हुए हैं ताकि आपको इजीली समझ आए। जो मैंने रेड से मार्क किया है वो मेन आपकी नेशनल इनकम निकल रही है तीनों की, और तीनों के आंसर बिल्कुल सेम आएंगे चाहे आप कोई सा भी मेथड अप्लाई करें। ये चीज मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट, अगर ये तो तब आप यूज करेंगे जब आपको सब कुछ गिवन है। अगर आपको इनमें से कोई चीज गिवन नहीं होती तो पहले आपको वो कैलकुलेट करनी है, फिर इसके अंदर पुट करना है। ये आपका मेन फॉर्मूला है। तो एनडीपी एट एफसी में अगर एक और फॉर्मूला बनता है वो है कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉय में आपको ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस करना है प्लस मिक्स इनकम प्लस कर देना है। तो इसको मैंने कॉम से बनाया है, आप इसको कॉम से याद रखें। COM कॉम, सी से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय,
ओ से ऑपरेटिंग सरप्लस, एम से मिक्स इनकम। तो कॉम से आप इसको याद रख सकते हैं। और ये वाला भी क्या है, एम से क्या है, मिक्स इनकम है, आर से रेंट एंड रॉयल्टी है, पी से हमारा प्रॉफिट है, आई से हमारा इंटरेस्ट है, सी से हमारा कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉय है। तो मैंने इस तरीके से बनाया है ताकि आप याद रख सकें, टिप्स पे रहना चाहिए आपके, कौन से आप इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, अगर आपको कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉय भी नहीं गिवन क्वेश्चन के अंदर, एम्प्लॉय का कंपनसेशन भी नहीं गिवन, तो आप कैसे निकालेंगे, वेजेस एंड सैलरी इन कैश और काइंड दोनों ही ले लेंगे इसके अंदर, दोनों को प्लस कर देंगे, और साथ ही साथ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऑफ एस भी ऐड कर देंगे। यानी एस मतलब होगा ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एस, ठीक है। तो इस तरीके से है, तीनों को अगर आप प्लस कर देंगे तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आ जाएगा। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, लास्ट में जो मैंने यहाँ पे ब्लू मार्कर से मार्क किया है वो है ऑपरेटिंग सरप्लस। हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ये चारों को प्लस करने से हमारा क्या निकलता है, ऑपरेटिंग सरप्लस निकलता है, जिसको मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है RRIP, यानी कि रेस्ट इन पीस। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं RRIP। तो मैं सारे आप लोगों को अभी रिवाइज कराऊंगी सारे फॉर्मूलेस, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने लास्ट मेथड की तरफ, जो कि है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड को हमें कैसे याद रखना है, GGN, यानी गुड़गांव को जो हम शॉर्ट में GGN कहते हैं, तो आप GGN से आप इसको प्लीज याद रखें। तो कहीं ना कहीं ट्रिक बनानी पड़ती है आप लोगों के लिए। तो एक्सपेंडिचर मेथड में आपको GGN से याद रखना है, कैसे याद रखेंगे वो सुनिए। सबसे पहले तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये तो आप लोगों को समझ ही गए होंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड है, तो एक्सपेंडिचर से तो याद रख सकते हैं कि आप लोगों का पहले एक्सपेंडिचर आएगा कौन सा वाला, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन वाला, जिसके अंदर आपको तीन चीजें ऐड करनी है। यानी कौन कौन सी, GGN में क्या ऐड करेंगे, G से मतलब है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर G से है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिर N से आप लोगों का क्या है, N से आपका नेट एक्सपोर्ट है, नेट एक्सपोर्ट। तीनों को आप ऐड करेंगे तो आपका क्या निकल आएगा, यहाँ पर GDP एट M तक हम लोग पहुंच गए हैं। उसके बाद हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना है और NIT माइनस करना है। जैसे ही हम दोनों को माइनस करेंगे तो हमारी डोमेस्टिक इनकम निकल आएगी, यानी कि जिसे हम NDP FC कहते हैं, जिसके अंदर हमें NFI फिर से प्लस करना है, तो हमारा निकल आएगा NNP FC। तो ये हमारा निकल आया, यानी कि जो मैंने रेड मार्कर से मार्क किए हैं वो हमारी नेशनल इनकम तीनों ही निकाल रहे हैं, जिसको हम NNP FC भी बोल रहे हैं। लास्ट हम देखते हैं कि अगर हमें सब कुछ गिवन है तो हमारा यही फॉर्मूला, ठीक है। अगर हमें कुछ इसमें से मिसिंग है तो पहले हम वो निकालेंगे, उसके बाद इस फॉर्मूले में हम लोग पुट कर देंगे। तो सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है हमारे को अगर क्वेश्चन में गिवन ही ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को हमें चेंज इन स्टॉक में प्लस करना है, यानी जितना हमारा स्टॉक चेंज हुआ है उसके अंदर हमें ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को प्लस कर देना है। अगर हमें ये इनमें से कुछ गिवन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। अगर हमें ये गिवन नहीं है तो हम ये प्लस कर देंगे। नेक्स्ट है, अगर हमें नेट एक्सपोर्ट भी नहीं गिवन, यानी कि ये वाला नेट एक्सपोर्ट भी नहीं गिवन, अगर गिवन है तो हमें डायरेक्ट उठा के प्लस करना है, लेकिन अगर नहीं गिवन है तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देंगे, तो हमारा नेट एक्सपोर्ट निकल आएगा। तो चलो ये तो बात हो गई कि हमने ट्रिक भी सीख ली सबकी और फॉर्मूलेस भी देख लिए। अब बात कर लेते हैं कि तीनों को एक साथ कैसे याद रखना है, वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखो, सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ये दोनों के आपको ये याद रखना है। देखो ऊपर वाले में आपको मैंने ट्रिक बताई है, जो नीचे हम लोग डोमेस्टिक और नेशनल इनकम निकाल रहे हैं उसको कैसे आप याद रख सकते हैं तीनों में। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड में आपको GDP एट MP है, देखो GDP एट MP यहाँ पे भी है, GDP एट MP यहाँ पर भी है, ठीक है। ऊपर वाली जो ट्रिक सिखाई है मैंने आपको, मैं नीचे से आप लोगों को बता रही हूँ कि कैसे आप याद रखेंगे। ऊपर तो ट्रिक हो गई, नीचे भी अब ट्रिक कैसे याद रखनी है। तो GDP एट MP यहाँ है, GDP एट MP यहाँ पर है, यानी कि इन सबको कैलकुलेट करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तो GDP यहाँ, GDP यहाँ। उसके बाद आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है और आपको NIT माइनस कर देना है। यहाँ पे भी सेम, डेप्रिसिएशन माइनस होगा, NIT माइनस हो जाएगा दोनों के अंदर। किस किस के अंदर, वैल्यू एडेड मेथड के अंदर और एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर।
उसके बाद हमारा वही सेम एनडीपीएड एफसी निकल जाएगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी एनडीपीएड एफसी निकल जाएगा। यहाँ पर भी एनएफआईए प्लस कर देना है और यहाँ पे भी एनएफआईए बिल्कुल प्लस कर देना है, बिल्कुल सेम है नीचे का प्रोसेस। उसके बाद नेशनल इनकम यहाँ भी निकल आएगा, नेशनल इनकम यहाँ भी निकल आएगा। ये चीज आपको क्लियर है? ये दोनों मैंने पहले इसलिए बताया है क्योंकि दोनों के नीचे के फॉर्मूले जो है बिल्कुल ही सेम है। नेक्स्ट क्या है हमारा बचता, क्या है? इनकम मेथड। इनकम मेथड के अंदर क्या करना है? इनकम मेथड के अंदर आपको एनडीपीएड एफसी आएगा। ये सब करने से आपका एनडीपीएड एफसी आता है, जिसके अंदर आपको कोई डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करना, कोई एनआईटी माइनस नहीं करना, सिर्फ आपको एनएफआईए प्लस करना है। ठीक है, तो आपका क्या निकल आएगा? एनएफपीएड एफसी निकल आएगा। तो ऊपर ट्रिक है, नीचे भी ट्रिक सिखा दी। अब तीनों को फटाफट से साथ में देखो। हमें वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड में सिर्फ एक काम ये करना है कि तीनों में एनएफआईए प्लस हो रहा है, तीनों के अंदर एनएफआईए प्लस हो रहा है। बस इनकम मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन और एनआईटी माइनस नहीं हो रहा है, जबकि वैल्यू एडेड मेथड में और एक्सपेंडिचर मेथड में डेप्रिसिएशन माइनस हो रहा है और एनआईटी माइनस हो रहा है। बस इतनी सी चीज आप याद रखें। देखो मैंने पूरी ट्रिक बताई है, ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई हर किसी का मिलता है, आपका भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मेरे लिए हर एक स्टूडेंट बिल्कुल बराबर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मेरे को कुछ स्टूडेंट हैं जो कभी कभार अजीब सा कमेंट कर देते हैं, कोई पुअर लिख देता है, तो मैं इनफैक्ट उनको भी रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ कि आपकी एडवाइस, जो आपने एडवाइस दी हम लोगों को, थैंक यू वगैरह वगैरह, मतलब मैं उनके भी कमेंट्स लाइक करती हूँ, कमेंट करती हूँ लोगों पे भी। ठीक है, उनको अच्छा नहीं लगा तो हम लोग कहीं ना कहीं और बेटर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को कहीं ना कहीं आगे जाके, जिनको आज ये वीडियो अच्छा नहीं लग रहा, उनको कहीं ना कहीं आगे जाके वो वीडियो अच्छा लगे। तो हम तो यही ट्राई करते हैं, अपना बेस्ट ही देते हैं। बोलते बोलते कुछ गलतियां हो भी जाती हैं हम लोगों से, कभी बोर्ड पे लिखते हैं जल्दीबाजी हो जाती है या किसी चीज में कुछ भी, तो उस चीज पे हम लोग ऐसा नहीं कुछ चाहते हैं कि हमसे गलती हो या फिर हम कुछ गलत पढ़ाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं तो उस चीज को प्लीज आप कॉप अप कीजिएगा, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं गलतियां सबसे होती हैं, इनफैक्ट हर किसी से होती हैं। ठीक है, बट डे बाय डे हमारा जो यही मकसद रहता है कि आप तक बेस्ट स्ट्रैटेजी आप तक पहुंचती रहे। तो चलो, तो देखो मैंने यहाँ साइड में आप लोगों के लिए लिख दिया है ताकि आप लोगों का टाइम बच सके। अगर आपको इसमें से कोई भी नंबर या कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा तो मैं इसकी पिक्चर टेलीग्राम पे अपलोड करूंगी, वहां से आप जूम करके आराम से देख सकते हैं। अगर कोई डाउट भी आता है तो भी आप पूछ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वैल्यू एडेड मेथड के अंदर मैं मान के चल रही हूँ सब कुछ गिवन है, तो प्लस माइनस किस तरीके से करना है, अगर आप ये भी बेसिक सीख गए तो उसके बाद तो आपको करना क्या, अगर कोई चीज नहीं भी गिवन होगी तो आप प्लस माइनस करके इसमें पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे को जीडीएड एमपी जो है प्राइमरी सेक्टर का 1600 दिया हुआ था, जिसके अंदर जो है सेकेंडरी और टर्सरी का प्लस कर दिया है, जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन था, यानी 2500 गिवन था, और टर्सरी सेक्टर का गिवन था 1200, यानी कि हमने 1600 के अंदर 2500 सेकेंडरी सेक्टर वाला प्लस कर दिया और 1200 टर्सरी सेक्टर का प्लस कर दिया। हिंदी इंग्लिश दोनों यूज करें ताकि हिंदी मीडियम वालों को भी इजीली समझ आ सके। तो इन तीनों को प्लस किया तो हमारा जीडीपी एमपी आ गया 5300। उसके बाद डेप्रिसिएशन माइनस करा, जो कि हमारे क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल गिवन था, 500 रुपए गिवन था, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। 700 दिया हुआ था एनआईटी, वो भी मैंने माइनस कर दिया। जैसे ही मैंने 5300 के अंदर 500 और 700 जो है माइनस करने थे तो मेरा आंसर आ गया 4100। फिर उसके बाद एनएफआईए प्लस करना था, जो कि गिवन था क्वेश्चन के अंदर 100, वो मैंने प्लस कर दिया तो 4200 यहाँ पे निकल के आ गया। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। उसके बाद जो है इनकम मेथड के अंदर क्या क्या कैसे निकालना है। तो कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉय आपका गिवन था क्वेश्चन में 1500, रेंट एंड रॉयल्टी 1000 दिया था, उसमें प्लस ही करना था सिंपल। इंटरेस्ट भी प्लस करना था, 450 दिया हुआ है, 450 दिया हुआ है। प्रॉफिट हमारा 550 दिया हुआ था, वो भी मैंने ऐड कर दिया। मिक्स इनकम दी हुई थी 600 रुपए दिया था, वो भी मैंने ऐड कर दिया। इन सबको ऐड करके मेरा आंसर आ रहा है 4100। देखो कोई सा भी मेथड हो आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। अभी हम करेंगे तो आप खुद ब खुद देखेंगे। इसका हमारा जो आंसर आ रहा है वैल्यू एडेड मेथड से 4200 आ रहा है, इसका देखते हैं कितना आएगा। इसका भी उतना ही आएगा। डोमेस्टिक इनकम आ रही है
4100 जब मैंने पांचों को प्लस कर दिया, उसके बाद NFIA क्वेश्चन में अभी बताया था गिवन है 100, तो मैंने 4200 मेरा क्या आ गया, नेशनल इनकम आ गया। देखो 4200 यहाँ भी आ रहा है, 4200 यहाँ भी आया, नेशनल इनकम 4200 यहाँ भी आ गया हमारा, तो दोनों का आंसर सेम है। तीसरे का भी बिल्कुल सेम ही आएगा, मेथड चाहे कोई भी हो। नेक्स्ट फटाफट से समझते हैं हमारा एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर क्या क्या गिवन था। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है 3500। उसके बाद हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन था 650 रुपए गिवन था, वो मैंने ऐड कर दिया। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमारा गिवन था 1300, वो भी मैंने जोड़ दिया। नेट एक्सपोर्ट भी गिवन था हमारे को, लेकिन वो था -150, तो हमें तो प्लस करना है, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो 150 है, वो तो आपको पता है, मैथ्स की कैलकुलेशन है। तो जीडीपी एंड एफपी निकल के आया 5300। जब हमने इसको सॉल्व किया पूरे जीजीएन को, तो हमारा 5300 निकल के आ गया। क्या निकल के आया, जीडीपी एंड एफपी निकल गया। फिर हमें क्या करना है, डोमेस्टिक इनकम पे जाने के लिए डेप माइनस करेंगे, एनआईडी माइनस करेंगे, जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है। डेप्रिसिएशन कितना गिवन है, 500 गिवन था। उसके बाद एनआईडी 700 दिया हुआ था, वो भी हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, तो हमारा क्या निकल के आ गया, एनडीबीएट एफसी निकल के आया 4100। जैसे 4100 आया, उसके अंदर हमें एनएफआईए प्लस करना था, तो उससे हमने प्लस कर दिया 100, तो हमारा एनएनपी एंड एफसी आ गया, यानी नेशनल इनकम निकल के आ गया 4200। तो आप देख सकते हैं तीनों के अंदर ही हम देख पा रहे हैं कि तीनों के अंदर जो हमारा आंसर आया है वो 4200 ही आया है। आई होप आपको क्लियर है, मैंने क्वेश्चन भी करा दिए। आप अभी स्टार्टिंग में यही क्वेश्चन ट्राई करें, इसी रिलेटेड क्वेश्चन को करें, और जब आपका बेस अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए, फॉर्मुलेट टिप्स पे आ जाए, उसके बाद जो है आप लोग जो है हाई लेवल क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, जिसमें ये सारी चीजें मिसिंग होंगी। बस कुछ नहीं करना, ये तो आपको फॉर्मुलेट्स लिखवा ही देने हैं, इससे आपका हर एक क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा और नेशनल इनकम भी टिप्स पे आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और दिल से बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसे ही लाइक शेयर कमेंट करते रहें, अपना प्यार देते रहें, और थैंक यू सो मच।